हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करें। क्या हुआ, मैंने आज आपका हालचाल नहीं पूछा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। बोलता a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना है कि आखिरकार आपको क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो बोल रहे हैं कि एक हेमिस्फेरिकल है। ठीक है जी, आपको ये देखिए, इस फिगर में आपको हेमिस्फेरिकल दिख रहा होगा। बोलता डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब क्यूबिकल के एक फेस को कट करके उस पे हेमिस्फीयर बना दिया गया है, मतलब हेमिस्फीयर की शेप का है। ठीक है, बोलता सच दैट द डायमीटर एल, और बोलता उसका जो डायमीटर है ना हेमिस्फीयर का, वो एल है। बोलता ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, और जो उसका डायमीटर है और वही क्या है, क्यूबिकल की लेंथ होगी। बोलता डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो आपको क्या करना है, जो आपको ये सॉलिड दिख रहा है ना बेटा, ये क्या करना है, आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। रिमेनिंग सॉलिड मतलब जो बचा हुआ। ठीक है, अब क्या करोगे, इस क्वेश्चन का कैसे निकालोगे। अब आपको इतना पता चल गया कि आपको निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। पहले आपको इतना तो क्लियर हुआ कि आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। किसका, इस सॉलिड का। और आपको पता है कि यहां पे क्या हो रहा है, एक तो क्यूब की बात हो रही है, दूसरा इसमें एक हेमिस्फीयर है जो कि आपको इस शेप में दिख रहा होगा। तो जो चीज आपको पहले तो ये लिख लीजिए कि इन्होंने बोला कि जो क्यूब की एज है वो इक्वल है किसके, इसके हेमिस्फेरिकल के डायमीटर के इक्वल है। तो लिख लीजिए एज ऑफ द क्यूब, जैसे बुक की लैंग्वेज में लिखा है, एज ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर। और किसके इक्वल है, ये एल के इक्वल। अब देखो, आप बोल रहे होंगे कैसे इक्वल है। देखो, इस तरीके से बनाया गया, यहां से लेके यहां तक ये डायमीटर ही तो है, और इतनी तो ये क्यूब की क्या है, एज है। इतनी है ना क्यूब की, तो ये एल ही हुआ। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस कैसे निकालोगे, रेडियस निकालोगे डायमीटर अपॉन 2 करके। डायमीटर कितना, एल, तो एल अपॉन 2 आ गया। अब आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनिए, आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड कैसे निकालना है। एक तो इसमें आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब की बात हो रही है ना, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक बताया, तो लिख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब तो हो गया, चलो मान लिया। लेकिन आप देखिए इसके ऊपर एक इस मतलब ये क्यूब है ना, तो इसका एक फेज है इस तरीके से, ये ऊपर वाला फेज है, और उस पे क्या बना हुआ है, इस तरीके से सर्कल सा बना हुआ है। तो इसके एक फेज पे तो वो सर्कल है, इसके एक फेस पे तो वो ऊपर सर्कल है। तो आपको माइनस क्या करना पड़ेगा, टॉप किसका, हेमिस्फीयर का। ये इस तरीके से हेमिस्फीयर बना ना, तो इस हेमिस्फीयर का टॉप ये हुआ। तो आप लिख सकते हो माइनस टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, लिख सकते हो। तो यहां पे लिख लिए माइनस टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, माइनस टॉप ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि माइनस करना पड़ेगा आपको। क्यूब के टोटल सरफेस एरिया में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा हेमिस्फीयर का टॉप, प्लस ये भी तो है, तो ये क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फीयर का। तो लिखिए प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई रिपीट अगेन, देखिए अगर आपको सॉलिड टोटल सरफेस एरिया निकालना है सॉलिड का, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे,
इस क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में मेंशन दिया होता है, अगर आपको सरफेस एरिया बोलने को बोलता है, तो आप समझ जाइएगा कि वहां पे आपको टीएस से निकालना है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मैंने माइनस क्या किया, हेमिस्फीयर का टॉप। हेमिस्फीयर का टॉप क्यों माइनस किया, क्योंकि इसके टॉप ने क्या किया था, क्यूब का एक फेज कवर अप करके रखा है, तो मैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में से एक टॉप को भी तो माइनस करूंगी। यस, अब साथ में क्या, हेमिस्फीयर का ये क्या, कर्व्ड, इसको क्या बोलते हैं, जो गोलाई वाली चीज होगी इसको क्या बोलेंगे, कर्व्ड। तो आपको साइड साइड का भी तो एरिया निकालना है, तो यस बिल्कुल। अब देखिए, वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू साइड, तो लिख लीजिए 6 साइड का स्क्वायर माइनस हेमिस्फीयर का टॉप ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए जो हेमिस्फीयर का टॉप है वो क्या सर्कुलर की शेप का है, तो सर्कुलर की शेप का यानी कि सर्कल का एरिया, और वी नो दैट एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर का स्क्वायर, तो यहां पे लिख लीजिए माइनस पाई आर का स्क्वायर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, स्फीयर का हाफ यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां पे लिख लीजिए 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 6 साइड, क्या आपको क्यूब की साइड बताई है कितनी आ गई, एल का स्क्वायर माइनस, अब देखो 2 पाई आर स्क्वायर जिसके साथ कुछ नहीं होता 1, 2 में से 1 गए 1, यानी कि प्लस का पाई आर स्क्वायर बचा बेटे। ठीक है, तो ये कितना आ गया 6 एल का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी है, इसको ऐसे रहने दीजिए, रेडियस कितना है एल अपॉन 2 का स्क्वायर, यही है रेडियस कितना आया हमारा एल अपॉन 2 आया। अब देखो यहां पे कॉमन क्या है, इसको खोल लीजिए, यहां पे आ गया 6 एल का स्क्वायर प्लस पाई एल का स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पे क्या कॉमन आ रहा है आपका, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, एल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो यहां पे एल स्क्वायर को बाहर निकाल लीजिए और अंदर क्या बच गया 6 प्लस पाई अपॉन 4। ठीक है, अब माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पाई की वैल्यू फिलअप क्यों नहीं करी, भाई क्यों करेंगे ना, हमें यूनिट दी थी, हमें सिर्फ एल की, और हमारे पास ये बचा, अगर आप करना भी चाहते हैं तो इज नॉट अ बिग थिंग, बट जो बचा ये आपका आंसर आ गया। तो यही क्या आया बेटा, सरफेस एरिया आया है सॉलिड का, रिमेनिंग सॉलिड एरिया का। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये क्वेश्चन समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।